चैनल पे। आइए, पिछले क्लासों में हमने जाना था ब्लड के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में कि ब्लड क्या होता है, इसके टाइप कितने हैं, इनकी फॉर्मेशन कहाँ होगा। आज उसी टॉपिक को थोड़ी सी हम आगे की ओर लेकर चलते हैं और आज की क्लासों में हम जानेंगे ब्लड के टाइप्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड, जिसे हम रुधिर का नाम देंगे। और ब्लड में हमने कहा था भाई, थोड़ी सी पहले बातों को चर्चा करते हैं कि इस ब्लड में हमने दो पोर्शन को पढ़ा था। एक पढ़ा था जो कि आपका 55% से लेकर के 60% के रूप में देखने को मिला था, जिसको नाम दिए थे प्लाज्मा। और दूसरा आपको पार्ट देखने को मिला था कार्पल्स, जिसको नाम दिए थे रुधिराणु, जो 40 से लेकर के 45% तक देखने को मिलेगा। इतने पार्टों को चर्चा किए थे। प्लाज्मा के बारे में पूरी डिटेल हमने बता दिया था। इसके बाद रुधिराणु के बारे में हमने कहा था कि इसमें 3 पार्ट को पढ़ेंगे। पहले भाग को हम पढ़ेंगे आरबीसी, दूसरा पार्ट हमारा देखने को मिलता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा पार्ट देखने को मिलेगा बीपी। बात करेंगे आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी में बारे में हमने पूरा डिटेल बता रखा है। इसकी पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स, जबकि इस व्हाइट डब्ल्यूबीसी का नाम देंगे व्हाइट ब्लड कार्पल्स और इस बीपी का नाम देते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। यहाँ पे हमने आरबीसी के बारे में चर्चा कर लिया था और अब हमें चर्चा करना है किसके बारे में भाई, डब्ल्यूबीसी के बारे में और बीपी के बारे में, कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, सॉरी बीपी ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है और व्हाइट ब्लड कार्पल्स किसको कहेंगे। दोनों पोर्शन को हमें जाननी है। तो देखिए, अभी के लिए हम अभी चर्चा करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा आप सभी, डब्ल्यूबीसी। ये हमारा हेडिंग है डब्ल्यूबीसी। तो पहला पॉइंट क्या बताना होगा भाई कि डब्ल्यूबीसी के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, नाम देंगे व्हाइट ब्लड कार्पल, श्वेत रुधिर कनिकाएं नाम देंगे। इसके बाद इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, निर्माण कहाँ होगा, तो नाम बताएंगे कि अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। हर एक पॉइंट को लिखते चलते हैं। पहली बात, इसका पूरा नाम क्या होगा, तो आंसर करना है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसके बाद इसे हिंदी में क्या कहेंगे भाई, हिंदी में नाम देना है श्वेत रुधिर कनिकाएं। इसके बारे में क्या पूछा जाएगा कि बताइए भाई डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, इसका निर्माण कहां होगा। तो यदि निर्माण की बात पूछा जाए तो हमें आंसर करना है बोन मैरो, कि डब्ल्यूबीसी कहां पे बनती है भाई, तो आंसर लगाएंगे बोन मैरो में बनता है। इसी हिंदी में अस्थि मज्जा का नाम देंगे। अस्थि मज्जा कहाँ देखने को मिलेगा, तो यह हड्डियों के बीच में देखने को मिलता है, जो भुरभुरे आकार का होता है। अगला बात करेंगे, इसका जन्म कहाँ हुआ, बोन मैरो में। तो भाई इसका कुछ दिन तक जीवन काल होगा, कितना लाइफ टाइम इसका होगा, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का, जबकि 2 से 4 दिनों के बाद यह डेट हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाता है। और इसका मृत्यु कहाँ होगा भाई, तो आंसर करना है कि इसका मृत्यु ब्लड में ही होता है, रुधिर में ही होगा। जबकि आरबीसी का मृत्यु हमने देखा भाई कि आरबीसी का मृत्यु लीवर में हो रहा था और लीवर को ही हमने नाम दिया था आरबीसी का कब्रगा। इसके बाद जबकि डब्ल्यूबीसी का मृत्यु कहाँ हो रहा है, ब्लड में हो जा रहा है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है भाई कि ये जो डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी को स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो विज्ञान की वैसी शाखा जहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में हम पढ़ते हैं उसको हम नाम देंगे ल्यूकोसाइट का नाम देंगे। हिंदी में भी इसी प्रकार लिखते हैं ल्यूकोसाइट के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, डब्ल्यूबीसी का। जबकि आरबीसी के बारे में क्या जाना था कि आरबीसी का अध्ययन को क्या कहेंगे, एंथ्रोसाइट। इसके बाद डब्ल्यूबीसी में बताना है भाई कि डब्ल्यूबीसी में 2 प्रकार के आएगा, एगो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी जिसका नाम देंगे मोनोसाइट, और एक होता है आपके पास सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट कहलाएगा, और स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी का नाम पूछेगा
तो आंसर लगाएंगे ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट लगाएंगे। यहां पे देखो ध्यान से, ये जो लिम्फोसाइट दिख रहा है भाई, ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट काम क्या करेगा, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है और इस एंटीबॉडी क्या करेगा भाई, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा, रोगों से लड़ने की शक्ति देगा। मतलब आपके अंदर जो डिसीज होता है उसको बचाने के लिए कौन सा आपका पार्ट रोकता है, लिम्फोसाइट काम आएगा, जो सबसे छोटा WBC कहलाता है। यहाँ पे बात करें कि ये जो WBC है भाई, इसकी संख्या हमारे शरीर में औसत रूप से 6000 से लमसम 8000 के mmQ में होता है, तो ये इसकी नंबर हो जाएगा। जबकि हमने कहा था भाई कि RBC की संख्या हमारे बॉडी में लमसम 4.5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन के बीच होता है। और इस WBC और RBC, इस RBC और WBC का यदि आप रेशियो निकालिएगा तो रेशियो निकल के आता है 600:1। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि RBC और WBC का अनुपात बताइए क्या होगा, तो आंसर करेंगे 600:1 होता है। इसके बाद क्या बताना है कि जब भी किसी को क्या हो जाएगा, कैंसर होता है, तो कैंसर में WBC की संख्या ग्रोथ करता है, वृद्धि हो जाएगा, WBC में वृद्धि हो जाएगा। और इस प्रकार से जब कैंसर में WBC बढ़ जाता है तो उसको नाम देते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया नाम देंगे। तो यदि आपसे कहा जाएगा कि ल्यूकेमिया क्या होता है, तो हमें बताना क्या है कि ल्यूकेमिया WBC का बढ़ जाना कैंसर जैसी बीमारियों में क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाएगा। और यदि WBC का कम जाना आपसे पूछे कि WBC का कम जाना क्या कहलाएगा, कम जाना, तो WBC का कम जाना ल्यूकोपेनिया कहलाता है, ल्यूकोपेनिया कहलाएगा। यहाँ पे दो वर्ड आपको देखने को मिलेगा, जब किसी को कैंसर हो रहा है तो क्या हो गया, WBC बढ़ जाएगा, नाम दे देंगे ल्यूकेमिया, और जब WBC कम जाएगा तो नाम दे देंगे ल्यूकोपेनिया। दो वर्ड आपको हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि ल्यूकोपेनिया से आप क्या समझते हैं या ल्यूकोपेनिया से संबंधित विकल्पों को पहचानिए, तो कहना होगा भाई कि WBC की संख्या घट जाना क्या कहलाती है, ल्यूकोपेनिया, और WBC की संख्या बढ़ जाना ल्यूकेमिया कहलाएगा। इतनी पॉइंट याद रखना होगा। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, एक पोर्शन और याद रखना है कि इस WBC का काम हमारे बॉडी में क्या होगा, ये करता क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका कार्य। WBC के यदि हम फंक्शन की बात करें कि हम मानव शरीर के अंदर क्या काम करता है, तो आपको आंसर लगाना है भाई कि WBC का काम है रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। कह सकते हो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। मतलब आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कौन प्रदान करेगा, आंसर लगाएंगे WBC प्रदान करता है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इस WBC की शेप का बात कर लेते हैं, इसकी आकार कैसा होगा। तो WBC का आकार देखने को मिलेगा अमीबा का समान। ऐसे भी WBC का आकार कोई फिक्स नहीं होता है, मगर एक अंदाजा लगाया जाता है कि WBC के आकार अमीबा जैसा होता है। तो हम याद रखना है इतनी पॉइंट WBC के बारे में। एक बार रिवीजन कर देता हूं क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। WBC के अध्ययन को ल्यूकोसाइट कहेंगे। निर्माण कहाँ पे होगा, बोन मैरो में। कितने दिन तक जिएगा, 2 से 4 दिन। इसके बाद इसका डेट हो जाएगा, कहाँ होगा, ब्लड में होगा, रुधिर में हो जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट, सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट। इसका काम हमने देख लिया, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान कर रहा था। WBC की संख्या 6000 से 8000 mm की होता है, जबकि RBC की संख्या 4.5 मिलियन से 5.5, और दोनों के बीच रेशियो निकालेंगे तो कितना देखने में, इसी की संख्या वृद्धि हो जाएगा, जिसको नाम देंगे ल्यूकेमिया। और WBC की संख्या कम जाना क्या कहलाएगा, ल्यूकोपेनिया कहलाएगा। इतने पॉइंट WBC के बारे में याद रखना है। आइए इसके बाद जानते हैं BP के बारे में।
अगले पॉइंटों को चर्चा करेंगे, बीपी जिससे ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बीपी। बीपी में याद रखना इसका पूरा नाम देते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स, हिंदी में कहा जाएगा रक्त बिंबाणु। और इससे क्या क्या याद रखना है भाई, फिर से वही 3 पॉइंट तो सभी में याद रखना है। फॉर्मेशन कहाँ होगा, इसका लाइफ टाइम कितना होगा, और क्योंकि पूरा का पूरा ब्लड ही बनता है कहाँ, आपका अस्थि मज्जा में। देखिए ध्यान से, हमने कहा कि बीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो, जबकि बार बार आपको एक ही वर्ड देखने को मिल रहा है बोन मैरो, मतलब पूरा का पूरा ब्लड कहाँ बनता है भाई। तो ये जो पूरा का पूरा ब्लड दिख रहा है आपका, इसका निर्माण ही होता है आपके बोन मैरो में। निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। तो यहीं से पता चल जाएगा कि ब्लड के कोई भी पोर्शन होगा, सब के सब कहाँ पे बनेगा, बोनो मैरो में ही बनेगा, अस्थि मज्जा में ही बनेगा। जबकि देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसके बाद कुछ दिन तक जीवन काल अपना बिताएगा, काम करेगा हमारे शरीर में। कितने दिन तक काम करेगा भाई, तो 3 से 5 दिनों का काम करेगा। इसके बाद इसका भी डेथ हो जाएगा, इसका भी मृत्यु हो जाता है। और इसका मृत्यु कहाँ होगा, तो आंसर करना है लीवर में, यकृत में होगा इसका मृत्यु। इसके बाद यह बीपी काम क्या करता है भाई, इसका हमारे शरीर में फंक्शन क्या होगा, इसका काम बताइए। तो बीपी का काम बताना है कि इसका काम होती है ब्लड का क्लोटिंग करवाना। ये काम क्या करेगा, तो ब्लड का क्लोटिंग करने का काम करता है। रक्त का थक्का बनाना इसका काम है। जैसे ही रक्त का थक्का बनाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा भाई, कि जब किसी मनुष्य को डेंगू होगा, डेंगू ज्वर होगा, तो डेंगू ज्वर में बीपी की संख्या क्या होता है, घट जाएगा। बीपी की संख्या क्या हो जाएगा, घट जाना। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट बनेगा कि डेंगू ज्वर में निम्न में से किसकी संख्या पर प्रभाव पड़ता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बीपी, प्लाज्मा। तो आंसर क्या लगाएंगे हम, बीपी को लगाएंगे, कि बीपी की संख्या उसमें क्या होता है, घट जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या घट जाएगा। एक ही पॉइंट बीपी के बारे में। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ब्लड से, 2 डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। जैसे देखिए पहली पॉइंट, रक्त के थक्का बनाने में, रक्त के थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन भाग लेगा। तो जब हम प्लाज्मा पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि प्लाज्मा में 7-9% के रूप में कुछ प्रोटीन देखने को मिलेगा जो ब्लड को प्रोटीन करता है, जिसका नाम दिए थे हम फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, तो क्वेश्चन आपको ये हो जाएगा। इसके बाद आपसे कहेगा कि बताइए भाई ब्लड के क्लोटिंग करने में, ब्लड के क्लोटिंग करने में कौन सा मिनरल्स ने काम आया, खनिज कौन काम दिया। तो खनिज में आंसर लगाना है क्या भाई, खनिज में लगाएंगे कैल्शियम डबल+ वाला। और इसके बाद यदि ऐसा कह दिया जाए कि यही ब्लड के क्लोटिंग करने में, क्लोटिंग में कौन सा विटामिन ने भाग लेता है, तो यदि विटामिन की नाम पूछा तो विटामिन में कौन लगा देंगे, विटामिन में आंसर करेंगे विटामिन के। ये 3 पॉइंट याद रखना है, प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, मिनरल्स, कैल्शियम और विटामिन, तो विटामिन के याद रखेंगे। इसके बाद देखिए ध्यान से, अगले पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि एक क्वेश्चन और आपका बन जाएगा कि ब्लड के क्लोटिंग में, ब्लड के क्लोटिंग में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगता है ब्लड के थक्का बनने में। तो आंसर करना है 2 से 5 मिनट का समय लगता है। मगर एक पेपर में ऑप्शन नहीं था, ये देखने को मिला 2 से 5 मिनट, तो वहाँ पे ऑप्शन क्या था भाई, 3 से 10 मिनट। तो ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा देख लेंगे हम, है ना। ऐसे एक्चुअली लिखा हुआ रहता है 2 से 5 मिनट, मगर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो कि ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे 3 से 10 मिनट ऑप्शन को सही माना लगा था। तो ये ऑप्शन को भी हम क्रिएट करके चलेंगे। तो ये कुछ पोर्शन थे आपके ब्लड का। आइए इसी ब्लड में आपको समझना है भाई कि सभी मनुष्यों में ब्लड ग्रुप तरह तरह के देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। ऐसा क्या कारण होता है कि सभी मनुष्य में ब्लड अलग अलग देखने को मिलते हैं।
चर्चा कर लेंगे इन्हीं के बारे में हम। जैसे देखिए हर एक पॉइंट को समझना है ब्लड ग्रुप के बारे में। इसे हिंदी में नाम देंगे रक्त समूह। पहला पॉइंट याद रखना है क्या ब्लड ग्रुप से, कि ब्लड ग्रुप के बारे में खोजने अलग अलग तरीका का टेक्निक होता है। इसके बारे में सबसे पहले पता कौन लगाया कि सभी मनुष्य में ब्लड अलग अलग प्रक्रिया को देखने को मिलता है। तो इसके बारे में जो पता लगाया पहली बार वह वैज्ञानिक है कार्लसलैंड स्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में 1900 ईस्वी में पता लगाया था और इसके लिए इससे नोबेल भी दिया जाएगा, नोबेल पुरस्कार मिला और नोबेल पुरस्कार इसे 1930 में दिया गया। यदि ऐसा पूछे कि कार्लसलैंड स्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस क्षेत्र की उपलब्धि थी था, तो आंसर करना है कि ब्लड ग्रुप खोज के लिए इसे दिया गया था। इसके बाद क्या याद रखना है भाई कि जो हम लोग इंडिया में पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप वो कौन सा सिस्टम है, तो एक पॉइंट आपका बन जाएगा कि यह एबीओ सिस्टम के अंतर्गत हम ब्लड ग्रुप को पढ़ते हैं। और एबीओ सिस्टम के अंतर्गत ये जो ब्लड ग्रुप है वो कितने प्रकार के देखने को मिलेगा, 4 प्रकार के देखने को मिलेगा, जिसमें से हम नाम लिख देते हैं। एक ए होगा, बी ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है आपके मनुष्यों में। यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो चारों का अलग अलग जो प्रकार हुआ इनकी भिन्नता के कारण क्या हुआ भाई। तो अभी हम 2 पोर्शन पढ़ा के ला रहे हैं, एक आरबीसी एक प्लाज्मा। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था आरबीसी, समझना ध्यान से। दूसरा पॉइंट पढ़ा था भाई हमने यहाँ पे प्लाज्मा। कहा कि आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाएगा और जिसको हम नाम देंगे एंटीजन। और यह एंटीजन भाई 2 प्रकार का होगा, एंटीजन। और एंटीजन भी आपके 2 प्रकार के देखने को मिलेगा। एक एंटीजन को नाम देंगे एंटीजन स्मॉल कैपिटल ए और दूसरा का नाम देंगे एंटीजन कैपिटल बी। देखो एंटीजन को अभी से हम शॉर्ट फॉर्म में एजी लिखेंगे तो इसे इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो कि एंटीजन कैपिटल ए स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए और एंटीजन कैपिटल बी। जबकि प्लाज्मा में एक और विपरीत प्रकार की प्रोटीन देखने को मिलेगा जिसको नाम देंगे हम एंटीबॉडी नाम देंगे। और एंटीबॉडी में 2 प्रकार का एंटीबॉडी देखने को मिलेगा, एक एंटीबॉडी स्मॉल ए देखने को मिलेगा और एक एंटीबॉडी स्मॉल बी देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें तो एंटीबॉडी को शॉर्ट फॉर्म में ए बी लिखेंगे तो एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी हो जाएगा। समझना भाई, कह रहा है कि जिस किसी भी मनुष्य में एंटीजन जो भी पाया जाएगा वही उसका ब्लड ग्रुप कहलाता है। मतलब यदि आपके अंदर एंटीजन ए पाया जाएगा तो आपका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, तो एक तरफ लिखते हैं एंटीजन और एक तरफ लिखते हैं ब्लड ग्रुप। मतलब जिस मनुष्य में जो भी एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप भी होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, यदि मैंने कह दिया कि एक मनुष्य का एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या देखने को मिलेगा, तो मैंने कहा कि जिस मनुष्य में जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा, तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि आपके अंदर एंटीजन बी हो गया तो ब्लड ग्रुप भी क्या, बी होगा। और यदि ए और बी दोनों एंटीजन देखने को मिलते हैं तब उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं है, आप बिना एंटीजन के हो, तो आपके अंदर ब्लड ग्रुप कौन देखने को मिलता है, ए ओ देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप की डिफाइन किया जाता है। यदि एक क्वेश्चन बनेगा कि एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, तो ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन भी है, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन भी, ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए बी,
और यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब इसी एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का डोनेशन किया जाएगा। अब जो ब्लड ग्रुप का डोनेशन किया जाएगा भाई, वो किस प्रकार से किया जाएगा, इस बात को समझिएगा ध्यान से। जैसे देखिए, एक तरफ लिख देते हैं हम एक्स ग्रुप के व्यक्ति और एक तरफ लिखते हैं वाई ग्रुप के व्यक्ति। दोनों में वही 4 ब्लड ग्रुप होगा, ए बी और ओ। इस तरह भी वही ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा या तो बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा। इस तरह भी या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा या तो ओ होगा। जब बात करें कि यदि एक्स ग्रुप वाले व्यक्ति को वाई ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना है तो क्या करेगा भाई, ए किसको किसको देगा, ए को देगा और किसको देगा, ए बी को देगा ब्लड। जबकि बी की बात करें तो बी को देगा और किसको देगा, ए बी को देगा। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई ए किस किस को ब्लड ग्रुप देता है। आंसर लगाएंगे, ब्लड ग्रुप ए को देगा और ब्लड ग्रुप ए बी को देगा। बी किसको किसको देगा, बी को देगा और ए बी को देगा। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप केवल ए बी को देगा और ओ ब्लड ग्रुप सभी को देगा, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा होगा कि ए जो ए बी है इस सभी से ब्लड ग्रुप ले रहा है, तो इसको हम नाम दे देंगे सर्वग्राही रक्त समूह। क्या नाम दे देंगे, सर्वग्राही रक्त समूह का नाम देंगे। जबकि यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ क्या करता है भाई, इस सभी को दे रहा है, तो इसको हम नाम देंगे सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह का नाम देंगे। तो 2 पॉइंट याद रखना है, सर्वग्राही रक्त समूह केकरा कहेंगे, तो आंसर करेंगे ए बी को। सर्वदाता रक्त समूह केकरा कहेंगे, आंसर करेंगे ओ को। इस प्रकार से हम ब्लड को डोनेट करते हैं। मगर यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है इस एंटीबॉडी को लेकर। कह रहा है कि एंटीजन किसी मनुष्य में कैपिटल ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी स्मॉल ए नहीं हो सकता है, तथा यदि किसी मनुष्य में एंटीजन कैपिटल बी है और तो उसके अंदर एंटीबॉडी स्मॉल बी नहीं हो सकता। ये भी पॉइंट याद रखना, स्मॉल बी नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते। मतलब यहाँ पे सीधा सीधी बात है भाई कि एंटीजन कैपिटल ए एंड एंटीबॉडी स्मॉल ए एक साथ नहीं होगा और एंटीजन कैपिटल बी एंड एंटीबॉडी स्मॉल बी एक साथ नहीं होगा। अगर ऐसी बाई चांस कि आ जाता है कि दोनों एक साथ हैं, तो एक साथ होने पर क्या होगा, यदि यह दोनों एक साथ दिखने को मिल जाएगा तो ब्लड का अभिलेशन होने लगता है। अभिलेशन कहने का मतलब है कि ब्लड की जो प्रकृति होगा, जो नेचर होगा, वह चिपचिपा प्रकृति को दिखाई पड़ेगा। और जैसे ही चिपचिपा प्रकृति को दिखाई पड़ेगा भाई, तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। और जब ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है तो इस प्रकार से व्यक्ति का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जिस मनुष्य में एंटीजन यदि ए है तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होगा, बी हो सकता है या होता है। इस आधार पे कैसे ब्लड को डोनेशन किया जाता है, तो आइए देखते हैं कि इस आधार पे कैसे डोनेट करेंगे हम ब्लड ग्रुप को। देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं, एक तरफ एंटीजन, इसके बाद उसका ब्लड ग्रुप, उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, वह किस किस को ब्लड देगा लेगा और किस किस को ब्लड देगा। ये बात को एक के बारे में चर्चा करते हैं। मान लो कि किसी व्यक्ति के अंदर पहला व्यक्ति आया जो कहा कि हमारे अंदर एंटीजन ए है, तो मैंने अभी कहा कि जिस मनुष्य में जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप। तो एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप क्या, ए। एंटीजन कैपिटल ए के साथ एंटीबॉडी स्मॉल ए नहीं होता है तो बी तो रह सकता है, बी होगा। इसके बाद कह रहा है किस किस से लेगा, तो देखिए यहाँ पे एक हम शॉर्ट में बना रहे हैं, ए बी ओ।
ए ने इसको दिया था और इसको दिया, बी इसको दिया और इसको दिया था, ए इसको दिया, जबकि इन्होंने सभी को ब्लड दिया था। इसी प्रकार से हमने एक और क्वेश्चन दिखाया भाई कि ए जो एंटीजन कैपिटल ए था, यह एंटीबॉडी स्मॉल ए के साथ नहीं रहेगा और एंटीजन कैपिटल बी एंटीबॉडी स्मॉल बी के साथ नहीं रहेगा। अब इसी आधार पे यहाँ पे डोनेट और एक्सेप्टर की हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे एंटीजन ए है, तो एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, तो कह रहा है कि एंटीजन ए के साथ एक एंटीबॉडी नहीं रहेगा, बी रह सकता है, बी दे दिया। एंटी ब्लड ग्रुप ए को क्या करना है भाई, लेना है, एक्सेप्ट करना है। तो ए किस किस से ले रहा है, ओ से और ए से, तो आंसर लगाएंगे ए और ओ। देना है तो ए ने किसको किसको दिया, ए को दिया और ए बी को देगा, तो ए और ए बी को देगा। इसी प्रक्रिया से सभी को हम अटैच कर लेंगे। जैसे एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीबॉडी बी ना होगा तो ए होगा, केकरा केकरा से लेगा, बी और ओ से, देगा किसको किसको भाई, तो बी और ए बी को देगा। जबकि बात करें कि यदि किसी मनुष्य में दोनों एंटीजन है तो दोनों ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी कौन सा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि वे ब्लड ग्रुप जिसमें किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ए बी आंसर लगाएंगे। ए बी को लेना है, किस किस से ब्लड ग्रुप लेगा, सभी से लेता है, ए से भी लेगा, ए बी से भी लेगा, बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। जबकि डोनेट किसको कर रहा है, केवल ए बी को डोनेट करेगा। वहीं पे बात करें कि यदि किसी मनुष्य में कोई एंटीजन नहीं है, खाली है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या आता है, वो देखने को मिलेगा। और जब ब्लड ग्रुप वो देखने को मिलेगा तो इसमें किसी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी कोई रहे, ए भी रहे या बी रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। तो एंटीबॉडी ए या बी दोनों होगा। किस किस को ब्लड लेगा भाई, तो लेने में आएगा कि खाली ए से ओ से ले रहा है, जबकि देता केकरा केकरा है, ए को भी देगा, ए बी को भी देगा, ओ को भी देगा और ब्लड ग्रुप बी को भी देगा। देने में चारों को देगा। यही कारण था कि इस ओ ब्लड ग्रुप को नाम दिए थे सर्वदाता रक्त समूह। और ए बी सभी से ले रहा है, यहाँ पे देखो सभी से ले रहा है, तो इसको नाम देंगे सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह का नाम दे देंगे। ये था एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप का डिस्कशन। अब बात आता है कि जब आगे जाके बात करेंगे तो 1940 के सन में एक और एंटीजन का खोज किया जाता है जिसका नाम देंगे आरएच फैक्टर। अब 1940 के सन में आरएच फैक्टर की खोज किया जाएगा जो कि एक प्रकार के एंटीजन होगा। और इस एंटीजन के पता लगाने वाला जो व्यक्ति होगा वो थे कार्लसलैंड अस्टीनर, और साथ में एक और व्यक्ति देखने को मिलेगा जिसका नाम है विनर। और इन्होंने जिस पर पता लगाया वह एक प्रकार का बंदर था और इस बंदर का नाम था रिसस। मतलब आरएच फैक्टर का खोज कहां पे किया गया, आंसर करना है, रिसस नामक बंदर में किया गया। कब किया गया, 1940 में। किसने किया, तो कार्लसलैंड अस्टीनर और विनर नामक व्यक्ति ने मिलकर किया था। करा कि इसको नाम दिया गया आरएच फैक्टर। और आरएच फैक्टर क्या है भाई, तो एक प्रकार का एंटीजन होगा। जब एक प्रकार का एंटीजन होगा तो आरएच फैक्टर से अब दो गो और केस बनेगा कि जिस भी मनुष्य में आरएच फैक्टर होगा उसको नाम देंगे भाई आरएच प्लस, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव देंगे कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। और जिस भी मनुष्य में आरएच फैक्टर नहीं होगा उसको नाम देंगे आरएच माइनस, उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है। अब इस प्रकार से इन सभी ब्लड ग्रुपों को क्या कर दिया जाएगा, तो इनका नाम दे दिया गया ए प्लस या ए माइनस, अलग अलग ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस। अब ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी प्लस बी माइनस, अब हो जाएगा ए बी प्लस ए बी माइनस, अब हो जाएगा ओ प्लस ओ माइनस। अब इस प्रकार से ब्लड ग्रुप को देखा जाएगा। अब इस प्रकार से जब प्लस और माइनस की साइन आ जाएगा तब किस प्रकार से ब्लड को डोनेट किया जाएगा, फिर से एक मेथड को समझना होगा।
तो जब तक भाई आपका प्लस माइनस की साइन ऐड नहीं हुआ था 1940 में, आरएच फैक्टर नहीं खोजा गया था उस समय, तो इस विधि से आपका ब्लड का डोनेशन हो रहा था। अब जैसे प्लस और माइनस का चार्ज आएगा, जिसमें ब्लड ग्रुप होगा उसका नाम देंगे पॉजिटिव, और जिसमें नहीं है उसको नाम देंगे नेगेटिव। इस आधार पे किस प्रकार से निकालेंगे, तो आइए समझते हैं दोनों पॉइंटों को। यहाँ पे देखिए, यदि मान लो कि यहाँ पे आपके अंदर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, मान लो कि यहाँ पे आपके अंदर प्रेजेंट है, तो आप कह दोगे कि मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और कह दोगे कि यदि मेरे अंदर आरएच फैक्टर नहीं है तो हम नाम दे देंगे कि हमारे अंदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। मगर बात आता है भाई कि यदि मान लो कि आपके अंदर आरएच प्लस है और इसी को क्या करना है, डोनेट करना है। किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और इसको डोनेट करना है, तो आरएच प्लस किसको किसको देगा, तो यह आरएच प्लस केवल आरएच प्लस वाला को देगा, ये अपने बिरादरी वाला से हाथ मिलाएगा, आरएच प्लस को देगा। मगर आरएच प्लस को यदि लेने की आवश्यकता पड़ गया, इसे एक्सेप्ट करना है, किसी से ब्लड लेना है, तो किसको खोजेगा, इसके सामने चाहे प्लस वाला रहे या माइनस वाला रहे, दोनों से ब्लड लेगा। मगर देने के केस में किसको देगा, खाली आरएच प्लस को देगा। वही बात करेंगे कि आरएच माइनस को यदि बात पड़ गया कि मुझे डोनेट करना है, तो इससे कौन ब्लड लेगा, तो आरएच माइनस आरएच प्लस को भी दे सकता है और आरएच माइनस को भी दे सकता है, दोनों को दे सकता है। जबकि आरएच प्लस की बात करें, सॉरी आरएच माइनस को यदि लेने की आवश्यकता पड़ गया कि अब केकरा केकरा से लेगा, तो लेने में केवल और केवल आरएच माइनस से ही लेता है। मतलब आरएच प्लस को देना है तो आरएच प्लस को ही देगा, लेना है दोनों से लेगा। मगर इसमें जस्ट उल्टा करना है, आरएच माइनस को यदि देना है दोनों को देगा, और यदि लेना है तो सिर्फ और सिर्फ किससे लेगा, माइनस वाला से लेगा। इतनी बात को याद रखना है। अब कह रहा है भाई यहाँ पे कि जब आरएच माइनस खाली आरएच माइनस से होगा, तो बताइए कि AB प्लस किस किस को देगा, AB माइनस किस किस को देगा। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि आपके पास ब्लड ग्रुप है AB, तो AB में भी दो प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, या तो AB प्लस हो सकता है या तो AB माइनस हो सकता है। यदि ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव हुआ तो एकरा में भी दो केस बनेगा। पहला केस बनेगा कि बाबू इसको डोनेट करना है, क्या करना है, डोनेट करना है। और दूसरा केस बनेगा कि इसको एक्सेप्ट करना है। एक बार जब ये किसी को ब्लड देगा तो क्या होगा, और एक बार जब ये किसी से ब्लड लेगा तो क्या किससे लेगा। कह रहा है कि AB प्लस, पहले बात करेंगे कि AB देता किसको किसको है। तो हमने देखा था कि AB केवल AB को ही देता है, चार्ज कैसन है, प्लस है। और प्लस वाला की बात करें तो प्लस वाला खाली प्लस वाला को देगा, तो किसको देगा भाई, AB प्लस वाला को देगा। मगर यही AB प्लस वाला को लेने की आवश्यकता पड़ता है, सभी से लेगा, प्लस ABO और AB सभी से लेगा, क्योंकि यह इन सर्वग्राही था। तो A से भी लेगा, B से भी लेगा, AB से भी लेगा और O ब्लड ग्रुप से भी लेगा, चारों ब्लड ग्रुप से लेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कह रहा है भाई कि यदि AB से भी लेगा तो यहाँ पे AB प्लस वाला है, और प्लस वाला देखो किस किस से ले रहा है, RH प्लस से ले रहा है और माइनस दोनों से ले रहा है। मतलब कि यहाँ पे A प्लस से भी लेगा, A माइनस से भी लेगा, B प्लस से भी लेगा, B माइनस से भी लेगा, AB प्लस से भी लेगा और AB माइनस से लेगा, O प्लस से भी लेगा और O माइनस से भी लेगा। इन सभी से ब्लड ले सकता है यहाँ पे। जबकि बात करें इसको भाई AB माइनस वाला का, इसमें भी दो केस बनेगा, एक डोनेट किसको किसको करेगा और जब इसको खुद लेना होगा तो किस किस से लेगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से बात करें कि किस किस से लेता है, तो AB माइनस डोनेट किसको करता है, खाली AB को डोनेट करता है, मगर है माइनस, तो माइनस प्लस वाला को भी डोनेट करेगा और माइनस वाला को भी डोनेट करेगा। यह AB प्लस को भी डोनेट करेगा, AB माइनस को भी डोनेट करेगा। यदि AB माइनस को लेना होगा तो खाली माइनस से लेगा।
तो ए बी खाली माइनस से लेगा, ए माइनस से लेगा, बी माइनस से लेगा, ओ माइनस से लेगा, ए बी माइनस से लेगा। यहाँ पे देखने पर आपको एक पता लग रहा होगा कि ज्यादा ए ले रहा है या फिर ए बी प्लस या ए बी माइनस ले रहा है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे भाई कि ए बी माइनस तो ले रहा है मगर खाली माइनस वाला से ले रहा है, जबकि ए बी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस सबसे ले रहा है। तब आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा कि ए बी प्लस को क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, न कि ए बी माइनस को। इस पॉइंट को यहां से याद रखना होगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा पॉइंट को। यहां पे बात करते हैं कि इसी प्रकार से यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा तो ओ पॉजिटिव और ओ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव की यदि हम बात करेंगे तो एकरा में भी दो केस बनेगा कि पहली बार ये डोनेट करेगा और दूसरा बार कोची करेगा भाई, एक्सेप्ट करेगा। दो ही बात होगा, या तो किसी को देगा या तो किसी से क्या करेगा, लेगा ब्लड ग्रुप। एकरा में भी वही दो पॉइंट, पहली बार या तो किसी को देगा और दूसरी बार या तो किसी से लेगा। यहां पे बात कर रहा है कि वो प्लस को देना है, तो देने में तो सबको देता है, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा, क्योंकि सर्वदाता है, सभी को देगा। तो यहाँ पे बात करेंगे भाई कि ये है चार्ज प्लस और प्लस देता किसको है, तो प्लस प्लस वाला को ही देगा। जब प्लस प्लस वाला को ही देगा तो ए प्लस वाला को दे रहा होगा, बी प्लस वाला को, ए बी प्लस वाला को और ओ प्लस वाला को ही देगा, खाली माइनस वाला को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यह प्लस प्लस को ही देता है ब्लड, जबकि लेता केकरा से, खाली माइनस से, ओ से ही लेगा। और ओ प्लस को यदि लेना है तो प्लस और माइनस दोनों से लेगा, तो ओ प्लस और ओ माइनस दोनों से लेगा ही। सेम प्रोसेस एकरा में भी करेंगे कि ओ देने के लिए तो सबको देगा, मगर है माइनस, तो माइनस केकरा केकरा देगा, प्लस को भी देगा और माइनस को भी देगा। मतलब ओ माइनस है तो ए प्लस को भी दे रहा होगा, ए माइनस को भी दे रहा होगा, बी प्लस को, बी माइनस को, ए बी प्लस को, ए बी माइनस को और ओ प्लस ओ माइनस सबको ब्लड दे रहा होगा। यहाँ पे बात करेंगे कि लेने में, तो लेने में खाली ओ से ही लेता है, जबकि माइनस है तो माइनस खाली माइनस वाला से लेगा, तो ओ माइनस से लेगा। इस प्रकार से देखो यहाँ पे आपको देखने में पता लग रहा होगा कि ओ प्लस ने खाली प्लस वाला को डोनेट किया तो सभी को है मगर खाली प्लस, जबकि ओ माइनस ने प्लस और माइनस दोनों को डोनेट किया और इनमें भी सब थे, तो इसको नाम देंगे सर्वदाता, सर्वदाता रक्त समूह। तो इस प्रकार से अब ब्लड ग्रुपों को डोनेट किया जाता है। उसमें पहले क्या बात चर्चा करेंगे भाई, एंटीजन खोजेगा, एंटीजन को मैच करेगा, इसके बाद आरएच फैक्टर को पता लगाता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या ब्लड ग्रुप निगेटिव है, इस बात की जानकारी लेता है। इन्हीं प्रोसेस में आप सभी को निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं किसको किसको, ए प्लस और या ए माइनस को करके निकाल सकते हैं कि ये केकरा केकरा देगा। यहीं पे बी प्लस बी माइनस को करके निकाल सकते हैं किसको किसको देगा, तो आप इसे निकाल के देखिएगा। अब आगे बात करनी है क्या कि माता पिता के आधार पे संतान की किस प्रकार से ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट करते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, कौन कौन ब्लड ग्रुप होने की चांसेस हो सकता है, इस बात की चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक तरफ कोई पिता है, कोई मेल है जिसमें, और एक तरफ कोई फीमेल है जिस, मान लो कि इसके अंदर ब्लड ग्रुप ओ है और इसके अंदर ब्लड ग्रुप ए है, तो अब यहाँ पे बात करेगा कि इससे जो नए संतान आएंगे उनके ब्लड ग्रुप क्या क्या होने के चांसेस होगा। देख लेते हैं किस प्रकार से निकालेंगे इसे। पहली बार आपको क्या करना है भाई, अपने ही इच्छा अनुसार दोनों में ओ जोड़ देना है, इसको डबल बनाना है, इधर भी ओ लगा देंगे और इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए। पहले बार इस ओ से इस ए में गुना करेंगे तो बन जाएगा ओ ए, इसके बाद इस ओ से इस ओ में करवाएंगे तो बन जाएगा डबल ओ, इस ओ से फिर इस ए में करेंगे फिर से बनेगा ओ ए, और इस
ओ से इस ओ में करेंगे तो फिर बन जाएगा डबल ओ। आपने अपना इच्छा अनुसार एक एक ओ लगाया था इसमें, तो यहाँ पे एक एक ओ जहां जहां दिखाई पड़ा है वहां पर हटा देंगे, क्योंकि अपने इच्छा से लगाए थे। एक एक को रिमूव कर देंगे यहाँ पे। जैसे ही रिमूव करेंगे तो ये देखो ए और ए ब्लड ग्रुप सेम है तो एक जगह लिख देंगे, ई ओ और ओ ब्लड ग्रुप सेम है तो एक जगह लिख देंगे। मतलब यदि माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप ए हो तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। ये क्या परसेंट केस है? 50% केस बनेगा दोनों का। 50% के चांसेस इसका, 50% चांसेस ओ का रहेगा। इसी प्रकार से अब अगले पॉइंटों में देखिए, सभी में आप निकाल सकते हो। मान लो कि एक मेल इधर आया और एक फीमेल। यदि मेल के अंदर ब्लड ग्रुप ए बी है और फीमेल के अंदर ब्लड ग्रुप बी है तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में कौन कौन सी ब्लड ग्रुप होगा? फिर वही बात, अपना इच्छा से क्या कर देना है, ओ लगा देना है। देखो इसमें ओ नहीं लगाएंगे क्योंकि अब पहले से ही डबल है, हमें सिंगल वाला के खाली डबल करना था ओ लगा के। जैसे ही करेंगे भाई तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाइए। ए से करेंगे बी में तो बन जाएगा ए बी, बी से करेंगे बी में तो बन जाएगा डबल बी, इस ए से करेंगे इस ओ में तो बन जाएगा ए ओ, और इस बी से करेंगे इस ओ में तो बन जाएगा ओ बी। अपना मन से जहां जहां ओ लगाए थे हटा देंगे, यहाँ पे ओ दिख रहा है हटा देंगे, यहाँ पे ओ दिख रहा है हटा देंगे। यहाँ पे देखो ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है, डबल बी मतलब कि ब्लड ग्रुप खाली बी ना होता है, डबल नहीं होता है तो बी लिख देंगे। ब्लड ग्रुप ए लिख देंगे, ए भी ब्लड ग्रुप बी है बी लिख देंगे। बी दो जगह है, इसको एक जगह कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए हो जाए ए बी, ब्लड ग्रुप बी और एक ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे दिख रहा है ब्लड ग्रुप ए। मतलब ब्लड ग्रुप बी दो जगह आया था तो ब्लड ग्रुप बी का के होने की चांसेस 50% और बाकी ए और ए बी का होने का चांसेस 25% हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेगा कि मान लीजिए कि कोई एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान में ब्लड ग्रुप बी के होने की प्रतिशत कितना होगा या होने की चांसेस कितना होगा? आंसर लगाएंगे 50%, क्योंकि यह 2 बार आ रहा है, ज्यादा बार आ रहा है, ज्यादा इसका चांसेस बनेगा। तो इतनी बातों को यहाँ पे आपको याद रखना है। इसी प्रकार से और भी आप निकाल सकते हो। जैसे देखिए मान लीजिए कि मेल में आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिख लेते हैं हम बी है और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है भाई आपका, आप यहाँ पे मान लो कि इसका ओ है और इसका मान लो कि ए बी है। इस आधार पे निकाल के देखते हैं। एक अपना मन से क्या करना है, ओ लगा के डबल कर देना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ओ से ए में करेंगे तो बन जाएगा ओ ए, ओ से बी में कर देंगे तो बन जाएगा ओ बी, इस ओ से इस ए में करेंगे तो बनेगा ओ ए, और इस ओ से इस बी में करेंगे तो बनेगा ओ बी। सब में ओ अपना इच्छा से लगाए थे तो ओ हटा देंगे तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे, यहाँ पर बी, ए बी बी, मतलब 2 बार ए आ रहा है 2 बार बी आ रहा है तो यहाँ पर ए और बी की होने की चांसेस कितना परसेंट हो जाएगा? 50% हो जाएगा। देखो ध्यान से, मेल में था उसके पिता में था ब्लड ग्रुप ओ, मगर ओ होने की चांसेस नहीं आया। किसकी चांसेस आया? ब्लड ग्रुप ए और बी होने की चांसेस आया। तो यदि ऐसा कहे कि एक पिता जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और एक माता जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बताइए भाई उत्पन्न होने वाली संतान में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? या तो ए होगा या तो बी होगा। कितने परसेंट चांस है? 50-50% की चांसेस दिखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप की क्या होती है भाई, पिता और माता से उनकी संतान का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। एक पॉइंट क्या याद रखना है आपका, एक पॉइंट याद रखना कि यदि RH प्लस मेल में देखने को मिला और RH माइनस यदि फीमेल में देखने को मिला तो वैसे जोड़ों को शादी नहीं करवानी चाहिए। इस शादी के लिए असंगत जोड़ा माना जाता है, शादी के लिए असंगत होता है। कारण क्या होता है, यदि पुरुष RH पॉजिटिव है और महिला RH निगेटिव है
तो वैसे लोगों की शादी हो जाने के बाद पहला बच्चा के बाद अगला बच्चा का मृत्यु हो जाएगा, अगला बच्चा का मृत्यु हो जाता है। मतलब पहला बच्चा तो आपका सुरक्षित हो जाता है, मगर जो भी आगे आपकी संतान की उत्पत्ति होगा उस सभी संतान की मृत्यु हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को नाम देते हैं हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का नाम देंगे, हिंदी में भी वही कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। कब कहेंगे भाई? जब पुरुष में RH प्लस निगेटिव होगा ब्लड और महिला में RH निगेटिव होगा। तो ऐसे लोगों की शादी हो जाने के बाद पहला बच्चा तो सुरक्षित होता है, मगर दूसरे बच्चा का मृत्यु हो जाएगा। तो दूसरा बच्चा का मृत्यु हो जाएगा तो इस पूरी प्रक्रिया को हम नाम देंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का नाम देंगे। तो इतने पोर्शन ब्लड को आपको समझना था, ब्लड के हर एक पार्ट को हमने डिस्कशन किया। तो आज के लिए इतनी काफी है, फिर हम अगले क्लासों में एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके। बहुत बहुत धन्यवाद।